हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.12 और इसका नाम है यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है। पिछले लेक्चर में हमने 5 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज की डिस्कस कर ली थी। आज छठी एप्लीकेशन है वेंचुरी रिलेशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ आवर एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। टॉपिक का नाम है वेंचुरी रिलेशन। बच्चों, वेंचुरी रिलेशन मेरे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है। ये हम ड्राइव करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। और इस मैथमेटिकल रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए, वेंचुरी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए, मैं एक हॉरिजॉन्टल पाई में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पता लग जाए तो उस वेलोसिटी को मैं उस पॉइंट के एरिया के साथ, उस पॉइंट पे जो भी पाइप का एरिया होगा, उस एरिया के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, वेलोसिटी चूंकि मुझे पता लग गई, एरिया के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। और ये वॉल्यूम फ्लो रेट बड़ी काम की चीज है। पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा यूज होता है कि कितना पेट्रोल का वॉल्यूम पर सेकंड निकलेगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट की बड़ी कारआमद चीज है। तो वेंचुरी रिलेशन के इस्तेमाल करते हुए हम एक्यूरेटली वॉल्यूम फ्लो रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक फ्लूइड का डिस्चार्ज क्या होगा या वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा। ठीक है, वेंचुरी रिलेशन की अहमियत पता लग गई होगी। तो आप कंटिन्यू करते हैं। वेंचुरी रिलेशन है क्या? ये एक मेरे पास मैथमेटिकल रिलेशन है। दिस मैथमेटिकल रिलेशन is used to measure the speed of a fluid in horizontal pipe। horizontal pipe में किसी भी पॉइंट पे स्पीड ऑफ अ फ्लूइड मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है वेंचुरी रिलेशन। और वेलोसिटी पता लग जाए तो सिंपली एरिया के साथ मल्टीप्लाई कराओ और वॉल्यूम फ्लो रेट, इंतहा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग मेजर कर सकते हो। अच्छा, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं। क्योंकि ये एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, तो अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डेवलप करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि मेरे पास एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, बीच में एरिया कम है, फिर एरिया ज्यादा है, तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला मेरे पास पाइप है। और इसमें से एक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है, कोई भी डेंसिटी हो सकती है ना, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, तो इसमें से एक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है वो फ्लो कर रहा है। यही इनिशियल सेटअप में मैंने लिखा हुआ है। कंसीडर अ पाइप, एक पाइप को इमेजिन करो in which a fluid of density rho is flowing through different areas of cross section। एक पाइप है जिसमें एक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है वो डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन में से फ्लो कर रहा है। अच्छा, लेट्स सपोज पाइप का यहाँ पे एरिया है A1 और यहाँ पे एरिया है A2। अब चूंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो थोड़ी होगी। देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीमलाइन एक दूसरे से अवे है, तो मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो थोड़ी है, इसे मैं V1 कह लेता हूँ। और यहाँ पे एरिया चूंकि थोड़ा है तो यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। और स्ट्रीमलाइंस भी एक दूसरे के करीब करीब है, स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के करीब करीब यही शो कर रही है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो ज्यादा होगी। और ये हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी देख चुके हैं कि वेयर द एरिया इज ग्रेटर वेलोसिटी विल बी लेस। चलो, बहरहाल यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया थोड़ा है, पाइप का एरिया थोड़ा हो गया, नैरो हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ जाएगी। और हम बर्नौलीज इक्वेशन में ये देख चुके हैं, पिछले टॉपिक में हमने एक रिजल्ट निकाला था, वेयर द वेलोसिटी इज हाई प्रेशर विल बी लो देयर। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। और सिंपल बात है ना, ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं बताता चलो। मान के चलो ये पाइप है, इसमें मेरे पास एक फ्लूइड है, वो अभी फ्लो नहीं कर रहा, तो वो क्या रहा है, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली कहीं पे भी इजीली कहीं पे भी मूव कर पा रहे हैं और वो जाकर वॉल के साथ हिट करते हैं, है ना। फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली जाते हैं, दीवारों के साथ हिट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं प्रेशर। अगर ये मेरे पास फ्लूइड, जो पाइप में फ्लूइड मौजूद है, अगर वो मूव करने लग पड़े, तो होगा क्या, सारे के सारे पार्टिकल्स मूव करने लग पड़ेंगे। तो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन पाइप के साथ, जो पाइप की वॉल पे ये प्रेशर लगा रहे थे, जो स्टैटिक प्रेशर ये लगा रहे थे, वो प्रेशर लगना कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये मोशन में आ गए तो इंटरेक्शन टाइम कम होगा, तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर भी कम होगा। पहले तो रुके हुए थे ना, आसानी से जाते थे, खुला टाइम होता था इनके पास, जाते थे, प्रेशर लगाते थे आराम से। अब ये मूव करने लग पड़े, अब ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव करने लग पड़ेंगे, तो जो इन्होंने प्रेशर लगाना है दीवार के साथ, अब वो कम हो जाएगा। तो होता क्या, वेलोसिटी बढ़ाने से एक टाइप का इनवर्स रिलेशन है, एक टाइप का वेलोसिटी बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। तो यहां से वेलोसिटी बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, कौन से वाला, स्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर ये पाइप है, इसमें से जो से वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका डायनामिक प्रेशर होगा। और ये जो यहाँ पे दीवारों के साथ प्रेशर लगा रही है, इसे मैं स्टैटिक प्रेशर कहता हूँ। जैसे जैसे डायनामिक प्रेशर, वेलोसिटी बढ़ेगी, डायनामिक प्रेशर तो बढ़ेगा, है ना। अगर
पाइप है, पाइप में से पानी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो सामने पड़ा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, लेकिन वो वाला प्रेशर डायनेमिक प्रेशर है। ये हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं सारी चीजें। वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड बढ़ेगी तो डायनेमिक प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ स्टैटिक प्रेशर जो पी है वो कम होता जाएगा, दीवारों के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम होता जाएगा। तो बहरहाल सिंपल पॉइंट है, वेयर द वेलोसिटी इज हाई प्रेशर विल बी लो देयर। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी है, और यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बड़ी ज्यादा है। अब यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1, जो फ्लूइड है वो यहाँ पे लगा रही है प्रेशर P1 और यहाँ पे लगा रही है प्रेशर P2। अब इन दोनों प्रेशर का अगर मुझे डिफरेंस मेजर करना हो कि इन दोनों प्रेशर के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो वो हम मेजर करते हैं थ्रू मैनोमीटर। मैनोमीटर या U2 मैनोमीटर मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली होती है कि ग्लास की ट्यूब होती है यू शेप में, इसमें मेरे पास एक फ्लूइड होता है मरकरी, मरकरी। अब अगर देखो यहाँ पे प्रेशर, अब ये दोनों एंड इसके ओपन है, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों साइड पे प्रेशर सेम लग रहा है, तो ये जो फ्लूइड का लेवल होगा ना दोनों साइड पे वो सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ वाला प्रेशर बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये फ्लूइड का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे फ्लूइड का लेवल राइज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं हाइट का डिफरेंस मेजर कर लूंगा, दोनों लेवल्स का हाइट का डिफरेंस पता लग जाएगा। और अगर मुझे हाइट का डिफरेंस पता लग जाए ना तो मैं प्रेशर डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका एक सिंपल सा रिलेशन होता है प्रेशर डिफरेंस का, अगर मुझे हाइट पता लग जाए तो प्रेशर डिफरेंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, इसका एक सिंपल सा रिलेशन है P1 माइनस P2, प्रेशर डिफरेंस मेरे पास बराबर होगा रो जी एच। सिंपल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो मेरे पास बराबर होगा रो जी एच। जो डेंसिटी है फ्लूइड की उसे मैं जी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और जो भी हाइट यहाँ पे होगी उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मेरे पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो मैनोमीटर के थ्रू हम प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इसके साथ इस चैनल के क्रॉस एक U2 मैनोमीटर। मैनोमीटर के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे चूंकि प्रेशर ज्यादा है इस पॉइंट पे, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो लेवल ऑफ फ्लूइड है, मरकरी का जो लेवल है वो कम होगा, जबकि यहाँ पे प्रेशर थोड़ा है तो यहाँ पे लेवल राइज कर जाएगा। मैं यहाँ से हाइट का डिफरेंस मेजर कर लूंगा और हाइट का डिफरेंस आ जाए तो मेरे पास प्रेशर डिफरेंस पता लग जाएगा। बेसिकली मैंने करना क्या है, स्पीड ऑफ अ फ्लूइड, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है मुझे। यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि इस नैरो पाइप में वेलोसिटी क्या होगी, V2 का एक्सप्रेशन मुझे बेसिकली डेवलप करना है। और अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पता लग जाए तो इसे सिंपली एरिया के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वॉल्यूम फ्लो रेट पता लग जाएगा। ठीक है, अभी तक हम करते क्या आ रहे हैं कि मेरे पास एक पाइप है, उसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एरिया A1 वेलोसिटी V1 प्रेशर P1, यहाँ पे एरिया A2 वेलोसिटी V2 प्रेशर P2। अच्छा, दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए मैंने U2 मैनोमीटर लगा लिया, उसमें मेरे पास एक मरकरी फ्लूइड है, मरकरी का यहाँ पे लेवल कम होगा, यहाँ पे लेवल ज्यादा होगा, तो मैं हाइट का डिफरेंस मेजर कर लूंगा। हाइट का डिफरेंस पता लग जाए तो प्रेशर डिफरेंस पता लग जाएगा। नाउ अब मैं इस्तेमाल करूंगा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन मेरे पास क्या कहती है, सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर। अभी मैंने कहा यहाँ पे ये मेंशन किया मैंने, स्टैटिक प्रेशर जो परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा होता है फ्लूइड का पाइप की वॉल्स पे, वो स्टैटिक प्रेशर होता है, और जो मूविंग मोशन की वजह से हो रहा होता है वो मेरे पास डायनामिक प्रेशर होता है। सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर एंड हेड प्रेशर, इन तीनों का सम जो है वो मेरे पास बराबर होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे मैं इन तीनों का सम फाइंड आउट करूँ, यहाँ पे या किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करूँ, इन तीनों का सम हमेशा सेम ही वैल्यू आएगी। चूंकि कांस्टेंट है, मतलब दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो एक मेरे पास पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 पे ये फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट 2 पे ये फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों को इक्वल के साइन के अक्रॉस मैंने लिख लिया। P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर रो जी H1 इक्वल्स P2 प्लस 1/2 रो टू V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, चूंकि कांस्टेंट है ना, तो एक पॉइंट पे इन तीनों का सम फाइंड आउट करूं और दूसरे पॉइंट पे इन तीनों का सम फाइंड आउट करूं, तो वो हमेशा दोनों जो सम की वैल्यूज है वो हमेशा मेरे पास बराबर आएंगी। अच्छा, चूंकि मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया कि जो पाइप है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल पाइप है, सिंस पाइप इज हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया था कि मेरे पास जो पाइप आ हुआ है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पाइप। सिंस पाइप इज हॉरिजॉन्टल, तो दोनों दो पॉइंट्स पे, किसी भी दो पॉइंट्स पे जो हाइट का डिफरेंस होगा, हाइट का मतलब ये वाला पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊंचा है और ये वाला पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊंचा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है तो हाइट का डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा। H1 और H2 ग्राउंड से जो हाइट होगी पाइप की, H1 और H2 लगभग बराबर होगी, और इसे मैं H ही कह लेता हूँ, तकरीबन सेम ही है तो इसे मैं H ही कह लेता हूँ। ये पाइप है ना हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है और इस पॉइंट पे ग्राउंड की हाइट कितनी है,
तो वो दोनों पॉइंट पे जो ग्राउंड से हाइट होगी वो तकरीबन बराबर होगी ना। अगर थोड़ी बहुत नॉन यूनिफॉर्मिटी भी हो तो तकरीबन फिर भी बराबर ही होगी। H1 और H2 मेरे पास तकरीबन बराबर होगी, इसे मैं H कह लेता हूँ। तो मतलब H1 और H2 की जगह मैं सिंपली यहाँ पे H लिख दूंगा, 1/2 P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H, H1 की जगह H लिख लिया, इक्वल्स P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H। अच्छा यहाँ पे मेरे पास रो जी एच से कैंसिल, दोनों साइड पे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड पे मेरे पास कैंसिल हो गया और ये रिलेशन बचा क्या, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब मुझे चूंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी V2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो P2 इधर आके माइनस P1 माइनस P2 और ये 1/2 रो V1 का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर एज इट इज, ये वाला इधर आके माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, 1/2 और रो मेरे पास कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाली, 1/2 रो अंदर बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास P1 माइनस P2 विच इज अ प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस तो मैनोमीटर के थ्रू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। और V2 मुझे फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मुझे पता है, बस मुझे V1 किसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। V1 मुझे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करूंगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इक्वल्स कांस्टेंट। जैसे बर्नौली इक्वेशन कहती है सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर एंड हेड प्रेशर, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अक्रॉस द पाइप, वो मेरे पास हमेशा कांस्टेंट आएगा। अच्छा A इंटू वी कॉन्स्टेंट है, तो अगेन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1 V1 मेरे पास बराबर होगा A2 V2 के, तो यहाँ पे मेरे पास V1 आएगी वेलोसिटी A2 डिवाइड बाय A1 इंटू V2, मतलब A1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V1 विल बी इक्वल टू A2 डिवाइड बाय A1 इंटू V2। अब V1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, V1 की मैं सिंपली वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो V2 मेरे पास यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हमारे केस में ना एक थोड़ी सी आसानी है, मतलब यहाँ से V1 आ गया ना, V1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो V2 का एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ी सी आसानी ये है कि यहाँ पे जो एरिया A1 है, एरिया ये एरिया A1 बहुत ज्यादा है, एरिया A1 बहुत ज्यादा होगा तो वेलोसिटी थोड़ी होगी, वैसे भी हमें पता है कि यहाँ पे एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगी। और दूसरा ये रिलेशन क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और दूसरी साइड पे यहाँ पे जो एरिया A2 वो बड़ा ही थोड़ा है, यहाँ पे एरिया थोड़ा होगा तो अगेन वेलोसिटी और डिक्रीज करेगी। देख रहे हैं V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A1 के, A1 बढ़ेगा तो V1 कम होगा, और अगर A2 भी कम होगा और A2 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, A2 कम होगा तो वेलोसिटी और कम होगी। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें इसे डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो मतलब V1 वेलोसिटी मेरे पास बहुत थोड़ी होगी, यहाँ पे V1 वेलोसिटी बड़ी थोड़ी होगी, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी उसे मैं तकरीबन निग्लेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज A1 एरिया A2 एरिया से बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या कि जो V1 वेलोसिटी होगी A1 एरिया A2 से बहुत ज्यादा है, तो V1 वेलोसिटी V2 से बड़ी थोड़ी होगी, यही मैंने लिखा हुआ है। सिंस A1 एरिया इज फार ग्रेटर देन A2, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी V1 वेलोसिटी इट विल बी फार लेसर देन इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उससे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यही कहती है कि जो वेलोसिटी और एरिया के वो इनवर्स रिलेशन है, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। अब यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एरिया इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बड़ी थोड़ी होगी, इतनी थोड़ी कि उसे मैं तकरीबन निग्लेक्ट कर सकता हूँ। सो इट कैन बी निग्लेक्टेड, तो V1 वेलोसिटी को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो V1 को मैं 0 पुट कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे मैं V1 को 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास V2 का रिलेशन आ जाएगा, जो हमने वेंचुरी रिलेशन फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम देख चुके हैं कि जो V1 वेलोसिटी वो मेरे पास V2 वेलोसिटी से बड़ी थोड़ी है, तो इसे मैं निग्लेक्ट कर दूंगा। V1 मेरे पास 0 हो जाएगा, इसे मैं 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो इधर जाके मल्टीप्लाई 2 P1 माइनस P2 और डेंसिटी नीचे आके डिवाइड, तो V2 स्क्वायर मेरे पास होगी 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट पे, नैरो पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी इट विल बी इक्वल टू V2 अंडर रूट ले लूंगा ना, स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ले लूंगा, तो अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पता लग गई है, तो यहाँ पे अगर मैं एरिया के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, एरिया तो मुझे पता होगा ना पाइप का, एरिया के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। अच्छा, ये जो पाइप है, ये जो डिवाइस है, इसे बोला जाता है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर है क्या? वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ लिक्विड फ्लो। वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि लिक्विड फ्लो का
जो मेरे पास लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर स्पीड पता लग जाए तो वॉल्यूम फ्लो रेट भी पता लग जाएगा। आल्सो इट इज यूज्ड टू मेजर दी फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड के फ्लो रेट को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा यहाँ पे तो हमने बोल दिया ना कि V1 मेरे पास 0 है, यहाँ पे अपने केस में तो V1 0 के बराबर है आ रहा है, लेकिन अगर ये नॉर्मली आमतौर पे तो V1 0 के बराबर नहीं होता, तो अगर ये 0 ना होता तो शुरू में इसका रिलेशन आना था V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो, और यहाँ पे 1 माइनस करके A2 का स्केयर डिवाइडेड बाय A1 का स्केयर। तो बस ये वाला एडिशनल फैक्टर ये आना था 1 माइनस A2 का स्केयर डिवाइडेड बाय A1 का स्केयर। ये सिंपली जब तुम लोगों ने यहाँ पे पुट करना था, रीअरेंज करना था, तो V2 का ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास ये निकल कर आना था। बहरहाल ये बुक में डिस्कस नहीं है, एक में मैं ये कंफर्म कर लूं कि यही रिलेशन है। ओके, एक्यूरेटली 100% यही रिलेशन है। तो अगर तुम लोगों के पास वेलोसिटी यहाँ पे 0 ना हो तो शुरू में ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करते हुए यहाँ पे तुम लोग V2 वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अपने केस में 0 था तो सिंपल रिलेशन आया ना, अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।